नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं मेरा टेक्निकल चैनल टेक्निकल बाय स्कोप। और आज मैं फिर हाजिर हुआ हूं आपके कुछ सवालों के जवाब लेकर। एक मेरे सब्सक्राइबर ने पूछा है हमसे कि मैं कैसे टेंडर के रेफरेंस नंबर को देखकर ही पहचान जाऊं कि ये मेरे रिक्वायर्ड टेंडर लिस्ट में होना चाहिए, या मैं उस क्षेत्र में काम करता हूं जिसे मैं देखते ही पहचान सकूं कि ये टेंडर मेरे काम का है। तो आज इसी जवाब को हम ढूंढेंगे, कैसे और किस तरह से ये हम आसानी से पहचान सकते हैं। जैसे हर टेंडर में एक रेफरेंस नंबर होता है और इस रेफरेंस नंबर को ध्यान से देखने पर कुछ वर्ड्स ऐसे दिखाई देते हैं जिससे हम आसानी से पहचान सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए ताकि ये ज्ञान गंगा और लोगों तक पहुंच सके। बहुत आसानी से वीडियो को मैं समझाने वाला हूं इस वीडियो में कि किस तरह से आप देखते ही अपने रेफरेंस नंबर को पहचान सकते हैं कि कौन से डिपार्टमेंट से ये टेंडर इशू हुआ है या रिलीज़ हुआ है। तो आइए ज़्यादा देर न करते हुए इस पर डायरेक्टली बात करते हैं। हमने कोल इंडिया की वेबसाइट पे हम इंटर कर चुके हैं और हम यहाँ पे आते ही देख रहे हैं कि रेफरेंस नंबर में बहुत सारे चीज़ें लिखी हुई हैं, जैसे SCCL, या आपको बहुत सारी चीज़ें और भी दिखाई दे रही होंगी। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ देखिए, आपको रेफरेंस नंबर देखिए यहाँ पे जी, ये BCCL WJAAMENM लिखा हुआ है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और आपको मैं बताऊँगा कि किस तरह से आप देखते ही कौन से वर्ड से पहचान सकते हैं कि ये टेंडर आपके लिए ही है। आप देख लीजिए, ये सभी टेंडर जो भी इशू होते हैं उनके खास रेफरेंस नंबर दिए होते हैं। तो आइए हम कैसे पहचाने। मैंने वर्ड फाइल खोल दी है और यहाँ पे देखिए आपको एक वर्ड दिख रहा है CMC। CMC का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट सेल। अगर आपको कहीं भी CMC लिखा हुआ दिखता है तो आप समझिए कि ये किस डिपार्टमेंट से आया, यानी कंट्रोल मैनेजमेंट सेल से। CS एंड TS अगर आपको कहीं लिखा हुआ दिखता है तो आप समझिए कि कंपनी सेक्रेटरी या टेक्निकल सेक्रेटरी के डिपार्टमेंट से ये टेंडर आया है। सिविल को पहचानना बहुत ही आसान है। अगर आप कहीं सिविल या CIV लिखा हुआ अगर आपको दिखाई देता है रेफरेंस नंबर में तो आप आसानी से पहचान सकते हैं कि ये सिविल का टेंडर है। CCO लिखा अगर आपको कहीं दिखाई देता है तो कोल कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट से ये टेंडर आया है। और भी बहुत आसानी से आप वर्ड पहचान सकते हैं। अगर ENT अगर आपको कहीं लिखा हुआ है, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट से ये टेंडर आया है। सिविल वेलफेयर, अगर आपको कहीं भी सिविल और WEL लिखा हुआ आपको समझ में आता है तो सिविल वेलफेयर डिपार्टमेंट से ये टेंडर आया हुआ है। सबसे ज़्यादा आपको E&M आपको दिखाई देता है, यानी इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल डिपार्टमेंट। अगर आपको ENT कर कहीं लिखा हुआ दिखता है रेफरेंस नंबर में, आप ध्यान से देखिए रेफरेंस नंबर को। अगर आपको कहीं E&M दिखता है यानी इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल, अगर आपको ENT दिखता है तो आप समझिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। आगे आपको अगर EXCV लिखा होता है तो आप एक्सकेवेशन डिपार्टमेंट से ये टेंडर आया हुआ हो सकता है। ENT इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, आप ध्यान से देख लीजिए। एक बार में ही आप रेफरेंस नंबर देखते ही पहचान पाएंगे। अगर आपको EXCV लिखा है यानी एक्सकेवेशन डिपार्टमेंट से ये टेंडर आया हुआ है। अगर आपको P कहीं लिखा हुआ दिखाई देता है यानी कि पर्सनल डिपार्टमेंट, या EE लिखा हुआ है तो आपको एग्जीक्यूटिव इस्टेब्लिशमेंट से आया हुआ ये टेंडर हो सकता है या है। अगर आपको कहीं F लिखा हुआ दिखाई देता है GMF ब्रैकेट में, यानी ये फाइनेंस डिपार्टमेंट से आया हुआ टेंडर है। इसी तरह से अगर ब्रैकेट में कहीं आपको HRD दिखाई देता है यानी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट
डिपार्टमेंट से ये टेंडर आया है। IE लिखा हुआ है यानी इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग से आया हुआ टेंडर है। IR लिखा हुआ है यानी इंडस्ट्रियल रिलेशंस से आया हुआ है। L&R लिखा हुआ है यानी लैंड एंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट से ये टेंडर इशू हुए हैं। और भी बहुत सारे कीवर्ड्स हैं जिन्हें आप देखते ही पहचान सकते हैं कि ये कौन से डिपार्टमेंट से ये टेंडर आए हैं। लीगल अगर आपको कहीं लिखा हुआ है यानी ये लीगल डिपार्टमेंट से आया हुआ है। S&M लिखा हुआ है यानी मार्केटिंग एंड सेल्स डिपार्टमेंट से ये टेंडर आया है। M&M यानी मटेरियल मैनेजमेंट, क्षमा कीजिएगा बार बार आ जा रहा है। M&M मटेरियल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट से ये टेंडर आया हुआ है। CMS लिखा है यानी कि मेडिकल डिपार्टमेंट से आया है। MP अगर आपको कहीं दिखाई देता है यानी मैन पावर डिपार्टमेंट से ये टेंडर आया है। इसी तरह P अगर फिर आपको दिखाई देता है तो आप पर्सनल डिपार्टमेंट के अंदर ये टेंडर आया है। PROD लिखा हुआ अगर आपको कहीं रेफरेंस नंबर में दिखाई देता है यानी ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से है। P&P अगर लिखा हुआ है यानी ये प्रोजेक्ट्स एंड प्लानिंग डिपार्टमेंट से है। कोल इंडिया में बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं और वहाँ के शॉर्ट फॉर्म को यूज़ करते हुए रेफरेंस नंबर बनाए जाते हैं। P&A यानी पर्सनल एंड एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से आया हुआ टेंडर है। P फिर से देखिए पेंशन का है बट ये पर्सनल डिपार्टमेंट के साथ में है। QC यानी क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट से है। साइडिंग यानी साइडिंग से है। SNR लिखा हुआ यानी सेफ्टी एंड रेस्क्यू डिपार्टमेंट। सिक्योरिटी लिखा है यानी सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से। सिस्टम लिखा है यानी सिस्टम डिपार्टमेंट से। सिक्योरिटी से। सिस्टम से। टाउन एडमिनिस्ट्रेशन एंड ट्रांसपोर्ट। VIG लिखा है यानी विजिलेंस। बहुत आसानी से आप पहचान सकते हैं। आशा है सब्सक्राइबर्स आपको बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आया होगा। ENV आपको कई बार लिखा दिखाई देता है यानी ये इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट से है। WBB इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट से है। तो आज की वीडियो में मैंने जो आपको बता रखा है यानी आप देखते ही रेफरेंस नंबर देखिए और आप पहचान लीजिए कि आपने कौन सा टेंडर किस डिपार्टमेंट से आया हुआ है। तो आज की वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस वीडियो के साथ साथ में इस चैनल को भी बहुत प्यार दिया है, बहुत आशीर्वाद दिया है। नीचे एक CMD सेक्रेटरीट छूट गया था, मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ और एक बार दोबारा भी आपको मैं ये सारे दिखा दूँगा या अगर आपको कहीं ज़रूरत हो तो आप इस वीडियो को बार बार देख सकते हैं। तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक भी नहीं किया है। लाइक कर दीजिए इस वीडियो को और शेयर भी कीजिए। तो आज की वीडियो को देखने के लिए फिर से बहुत बहुत धन्यवाद और आपके प्रश्नों का जवाब मैं हमेशा देता आया हूँ और कोशिश करूँगा आगे भी देने की। तो बहुत बहुत धन्यवाद।